দেশকে ডিজিটালাইজেশনের পথে আরো বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে সরকার। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই আনা হচ্ছে ডিজিটাল সুবিধা, যার ফলে একদিকে যেমন আমজনতার সময় বাঁচছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই এড়ানো গিয়েছে লাইনে দাঁড়ানোর মতো বিরক্তিকর কাজ। এবার ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার পথে আরো এক ধাপ এগোচ্ছে সরকার। আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগরাজে শুরু হতে চলেছে কুম্ভ মেলা। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই মেলায় হতে চলেছে লাখো লাখো পুণ্যার্থীর সমাগম। আর পুণ্যার্থীদের যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয়, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনাও কিন্তু সেরে রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এবার মেলায় এআই প্রযুক্তিরও ব্যবহার হতে চলেছে। মন কি বাতে এই তথ্য কিন্তু জানিয়েছেন নিজেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্ষেত্রে মেলার ভিড়ে পরিবারের কেউ বা প্রিয় কোনো মানুষ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করাও অনেকটা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার শুনে নেওয়া যাক যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক কি বলেছেন। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
উল্লেখ্য 12 বছর পর ফের পূর্ণ কুম্ভ মেলা বসতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। আগামী বছরের 13 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এই পূর্ণ কুম্ভ। তার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে সেরে রাখতে শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। কি কি ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা মিলবে এদিন, মন কি বাতে তারই একটি আভাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, চলতি ডিসেম্বর মাসেই উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ইতিমধ্যে এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এবার মেলায় নিরাপত্তাতে আরো বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। 45 দিনের এই সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছে সে রাজ্যের পুলিশ। ইতিমধ্যেই কিন্তু নরেন্দ্র মোদীও বার্তা দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।